हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली में मुझे एक कमेंट मिला है। किसी ने पूछा कि लॉन्ग टर्म का जो टोकन है 10 साल के लिए, कुछ ऐसा टोकन बताइए जो मैं होल्ड कर सकूं। 10 साल के लिए किसी भी टोकन को होल्ड करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। 10 साल के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती है, लेकिन जो है पर बुल रन के अंदर ये सोचना चाहिए कि किस टोकन या कॉइन में कितनी पोटेंशियल है। तो टॉप लेयर वन के जो कॉइन है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लाइमलाइट में है इस वक्त, और आप कुछ लंबे समय तक मतलब 1 से 2 बुल रन के अंदर भी आप होल्ड कर सकते हो। इस हिसाब से ये रेगुलेशन आ रही है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि 10 साल के बाद ये टोकन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म के लिए मतलब एक बुल रन के लिए हमेशा सोचना चाहिए, और एक बुल रन के लिए अगर सोचोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के आप चलोगे। बिकॉज हर बार नई स्ट्रेटेजी के टोकन जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। स्ट्रेटेजी के टोकन कहीं ना कहीं मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो पिछले बुलरन के अंदर जो टोकन लाइमलाइट में थे, मे बी इस बुलरन के अंदर वो लाइमलाइट में ना हो। तो टॉप लेयर वन के जो कुछ टोकन है इस वक्त जो लाइमलाइट में है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला हमारी लिस्ट में जो टोकन है, कॉइन है, उसका नाम है इथेरियम। इथेरियम एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। रिसेंट डेज में वो ऑलमोस्ट 100% के आसपास बढ़ा है। $1300 के आसपास ये गया था, लेकिन आज की डेट में 2400 $2500 के आसपास है। तो इसमें क्यों एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? अच्छा रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि हर टोकन 100x चाहता है। ये आपको आने वाले बुल रन के अंदर ऑलमोस्ट जो है 10x के आसपास रिटर्न दे सकता है। मतलब हो सकता है कि 7x भी दे, मतलब 20,000 के आसपास, डॉलर के आसपास कई जो है अच्छे यूट्यूबर्स ने प्रेडिक्ट किया है। तो समझ के चलो कि 15 से $20,000 ये आराम से जा सकता है। ये क्यों जा सकता है, क्या कारण है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रा अपग्रेड आया है, इसके अंदर ये अपग्रेड आने की वजह से इसके जो प्राइस एप्रिसिएशन है बहुत अच्छा हुआ है। और इसको जो इथेरियम ब्लॉकचेन को इस अपग्रेड ने बहुत फास्ट बना दिया, चीपर बना दिया है, और रिड्यूस्ड जो स्टोरेज की नीड होती थी, वो उसको थोड़ा सा कम करके स्टोरेज की जो स्टोरेज की जो स्पेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है। दूसरा कारण है टॉप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन है, और बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी है इसके अंदर। पावर मोस्ट डीफाई एनएफटी एंड वेब 3 एप्लीकेशन को होल्ड करने की, को बचाए रखने की, को सिक्योर रखने की पावर रखता है इथेरियम इकोसिस्टम। और डिफ्लेशनरी हो गया है बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रा अपग्रेड। तो स्पेक्ट्रा अपग्रेड की वजह से डिफ्लेशनरी हो गया है, क्योंकि स्टेकिंग की जो है क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। उसकी वजह से जो स्टेकिंग की क्वांटिटी बढ़ा दी है कि बहुत सारे जो वैलिडेटर हैं वो मार्केट से इथेरियम को उठा के स्टेक करने में लग गए हैं, जिसकी वजह से जो इसका जो प्राइस है निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इथेरियम सप्लाई श्रिंक ओवर टाइम बूस्टिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू। जो भी इसको होल्ड करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। और मेरे यूट्यूब के कमेंट के अंदर यही आया था कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा टोकन या कॉइन होल्ड कर सकते हैं। अर्न पैसिव इनकम बाय सिक्योरिंग द नेटवर्क। अगर आप वैलिडेटर है, सिक्योर कर रहे हैं किसी वैलिडेटर के अंदर, तो आपको स्टेकिंग रिवार्ड भी मिलता है। आपको पता है कि बिटकॉइन के अंदर ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जिससे आप बिटकॉइन को स्टेक करके इसमें रिवार्ड ले सकें। अगर कोई स्टेकिंग के जो रिवार्ड आपको मिलते भी हैं, ठीक है, किसी तरह से बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, कोई जो शॉर्टकट के अंदर है, लॉन्ग टर्म के अंदर रिस्क बहुत होता है, तो इथेरियम को इसलिए नंबर 1 पे रखा गया है। ह्यूज डेवलपर बेस। बहुत सारी ब्लॉकचेन है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ही ब्लॉकचेन है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है। लेकिन इथेरियम नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि इथेरियम जो है, इसके ऊपर जो डेवलपर इंटरेस्ट लेते हैं, इतनी हाई फीस होने के बाद भी इसके ऊपर काम करते हैं, और नेटवर्क को लगातार सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छा जो है इकोसिस्टम जो डेवलपर को प्रोवाइड करवाते हैं, और डेवलपर इसके अंदर ह्यूज इंटरेस्ट लेता है। अगर कोई इथेरियम के ऊपर वर्क कर चुका है तो वो उसे किसी भी दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए इथेरियम जो है नंबर 1 के ऊपर है। और दूसरा टोकन लेते हैं दोस्तों, सोलाना। तो सोलाना दोस्तों, देखा जाए तो इसने जो है बहुत सारे जो ट्रेडर्स को कंफ्यूज किया है पिछले दिनों में।
पिछले बुल रन के अंदर, और इस बुल रन के अंदर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यू बिकॉज़ इसका जो प्राइस था काफ़ी नीचे आया था। लोगों ने सोचा कि सोलाना तो अब गया, लेकिन सोलाना ने इतने अच्छे रिटर्न दिए और $200 के ऊपर भी चला गया। आज की डेट में जो सोलाना है, ये बोलते हैं कई लोग, कई एक्सपर्ट कि आने वाले टाइम में सोलाना जो है नेक्स्ट इथेरियम बनने के काबिल है, और कई लोग कहते हैं कि इथेरियम को भी पीछे कर देगा। तो सोलाना जो है, इसके ऊपर जो मीम्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और उसकी ट्रांजैक्शन फीस और सिक्योरिटी के बारे में तो इतना अच्छा नहीं बोल सकते बिकॉज़ इसकी जो ब्लॉकचेन होल्ड हुई है कई बार। तो लेकिन इन्होंने लगातार काम करके ब्लॉकचेन को सिक्योर बना के रखा है, और फ्यूचर में सोलाना के ऊपर काफ़ी लोग, काफ़ी सारे जो डेवलपर हैं प्लस जो इसके ऊपर ट्रेडर हैं, काफ़ी बुलिश हैं, और इसकी ब्लॉकचेन को अलग बनाता है। अल्ट्रा फास्ट एंड चीप इकोसिस्टम, मतलब चीप ट्रांज़ैक्शन होती है इसके अंदर, मतलब चीप ट्रांज़ैक्शन मतलब बहुत सस्ती होती है, और फास्ट बहुत ज़्यादा है, और 65,000 टीपीएस को हैंडल कर सकता है। नियर अबाउट ज़ीरो फीस एंड मीमी कॉइन्स, मैंने आपको बताया इसके ऊपर बहुत सारे मीम कॉइन्स हैं, तो एक्सप्लॉइट हो रहा है धीरे-धीरे, और सपोर्ट मिल रही है यूएसए से। लास्ट टाइम जो है ट्रम्प ने भी इसको इनवाइट किया था अपने फंक्शन इवेंट के अंदर। तो ये ग्रोइंग इकोसिस्टम है। नेक्स्ट इथेरियम ऑफ कोर्स ये बन सकता है, मे बी फ्यूचर के अंदर अगर इथेरियम की कंजेशन ऐसी बना रहा तो मे बी ये इथेरियम को भी पीछे कर सकता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड देव्स इसके अंदर लगातार इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हर बार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो ब्लॉकचेन की जो हिम्मत कभी नहीं टूटी, इनके डेवलपर की हिम्मत नहीं टूटी, उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा काम करते रहे, और एक्टिव बिल्डर एंड लॉयल यूजर, तो यूजर भी लॉयल है बिकॉज इसके ऊपर जो लगातार जो टोकन को बाय करते रहते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं, और डेवलपर तो ऑफ कोर्स बहुत ही जबरदस्त हैं, बैक्ड बाय बिग नेम। जो इसके जो वीसीज हैं, बड़े बड़े हैं, बड़े थे ऑफ कोर्स। वीसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन इसको जो सपोर्ट किया बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, वीसीस ने, और इंस्टीट्यूशंस फिलहाल अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकती है इनकी जो ब्लॉकचेन जो भी इकोसिस्टम इसके ऊपर बिल्डअप हो रहा है वो मोबाइल सपोर्टेड इकोसिस्टम है, जो इसको जो यूजर का डाटा जो बढ़ा सकता है, और यूजर होने की वजह से ही कोई चीज चलती है, अगर यूजर नहीं होंगे तो वो नहीं चलेगी। ये अपने यूजर डाटा के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसलिए ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में ऐसे ही करते रहें तो इसके ऊपर जो डेप डेप और जो भी एप्लीकेशन जो बनती है उनकी क्वांटिटी बहुत ह्यूज होने वाली है। इसके अलावा तीसरा जो कॉइन है उसका नाम है अवलांचे। हाई स्पीड ट्रांजैक्शन है इसके अंदर, फाइनलिटी इन अंडर 2 सेकंड, मतलब इतना फास्ट है 2 सेकंड के अंदर ट्रांजैक्शन ओके हो जाती है, और सुपर फास्ट है एंड स्केलेबल है। सेकंड जो इसमें जो सबनेट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, सबनेट का मतलब है कि कोई भी टोकन अगर इसके इसके सबनेट को अपनाता है, मतलब इसके सबनेट के ऊपर बिल्डअप करता है, तो उस टोकन की अपनी एक ब्लॉकचेन की तरह एक एक वर्ड बन जाता है जिसके अंदर उसकी फीस लगती है। ट्रांजैक्शन फीस उसी टोकन के अंदर लगती है जिस टोकन को इंक्लूड किया गया है, मतलब एक कोई टोकन भी होगा वो भी एज ए फीस की तरह यूज, ऐसे ब्लॉकचेन की तरह जो है एक्ट कर सकता है। कस्टम ब्लॉकचेन फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के लिए एक छोटा इकोसिस्टम जो सबनेट टेक है वो मिल जाता है, जो छोटे इकोसिस्टम को भी, जो छोटी एंटरप्राइजेस को एक बड़ी एंटरप्राइजेस की तरह जो है प्रेजेंट करता है कि बेस्ट है। और जो देव इसके ऊपर जो वर्क करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उनकी जो फीस भी काफी कम होने की वजह से इंटरेस्ट जो है डेवलपर्स का भी बढ़ता है, यूजर्स का भी बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ग्रोथ एक्सपेंडिंग इन डीफाई, एनएफटी, गेमिंग एंड आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए जो आने वाला एक ह्यूज इकोसिस्टम है, एनएफटी और डीफाई और गेमिंग इकोसिस्टम है। गेमिंग इकोसिस्टम का जो एडॉप्शन है मे बी थोड़ा सा लो हो सकता है, लेकिन एनएफटी का भी लो हो सकता है। डीफाई और आरडब्ल्यूए इकोसिस्टम अगर इसके ऊपर बिल्डअप हो रहे हैं ह्यूज लेवल के ऊपर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इको फ्रेंडली यूजेस प्रूफ ऑफ स्टेक, एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन, तो एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन को सपोर्ट बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि जो एनर्जी
जो होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, जो एनर्जी एफिशिएंट ब्लॉकचेन होती है, वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। बिकॉज़ इसमें जो होता है, जो फ़ायदा होता है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करेगी जिसमें उसका फ़ायदा होगा। तो होपफुली अवलांचे के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट कॉइन है उसका नाम है सी। तो सी ब्लॉकचेन जो रिसेंट डेज़ के अंदर आई, मतलब इसी बुल रन के अंदर आई, और आते ही इसने काफ़ी सारे यूज़र को अट्रैक्ट किया। काफ़ी अच्छी एयर ड्रॉप भी मिली लोगों को, और सुपर फास्ट इकोसिस्टम है। 380 ms फाइनलिटी, ग्रेट एंड फॉर ट्रेडिंग। जैसे ही ट्रेड होती है, कुछ ट्रेडिंग को फाइनलिटी के लिए कुछ टाइम लगता है, लेकिन इसकी सुपर फास्ट एक्टिविटी होने की वजह से बहुत जल्दी ट्रेडिंग का जो ट्रांजैक्शन है कंफर्म हो जाता है। डीफाई ऑप्टिमाइज्ड, डीफाई ऑप्टिमाइज्ड बिल्ट फॉर स्पीड, ऑर्डर बुक्स एंड लो लिटेंसी। लो लिटेंसी क्या होती है दोस्तों? लो लिटेंसी का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कंप्यूटर के ऊपर आप काम करते हो, या आप काम करते हो किसी भी मोबाइल के ऊपर, ऑफ कोर्स जब आप मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद तुरंत विंडो ओपन नहीं होती, आप परेशान हो जाते हो, और इसकी वजह से आप फेड अप हो जाते हो, और आप कहते हो कि मोबाइल हैंग होने लगा है। इसका जो इकोसिस्टम है सुपर फास्ट एक्ट करता है। जैसे ही इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो तुरंत वो फाइनलाइज हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्ट फॉर स्पीड, ऑफ कोर्स इसमें जैसे बताया गया है, स्पीड का कनेक्शन जो होता है वो कहीं न कहीं लो लेटेंसी से होता है, और ऑर्डर बुक से भी होता है, क्योंकि जब भी इसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन होगी तो ऑर्डर बुक की तरफ से कन्फर्मेशन बहुत जल्दी आ जाएगी। तीसरा इसके अंदर जो खासियत है, ईवीएम कंपैटिबल है। तो ये जो सी इकोसिस्टम है, केवल और केवल जो है एक ही ब्लॉकचेन से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ईवीएम कंपैटिबल भी है। तो ईवीएम कंपैटिबल होने की वजह से इथेरियम के जो डेवलपर हैं, देव्स हैं, वो इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रखते हैं काम करने के, और इसकी वजह से इसका जो एडॉप्शन लेवल है कुछ अच्छे लेवल्स के ऊपर जा सकता है। तो इसका फ्यूचर ऑफ कोर्स है, ये इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, इंटरऑपरेबल भी है, कनेक्टेड टू अदर चेन विया कॉस्मोस आईबीसी। कॉस्मोस का इंटर ब्लॉकचेन इकोसिस्टम जो है वो इसको कनेक्ट करता है अदर ब्लॉकचेन के साथ भी, जो कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ये जो इकोसिस्टम है, इंटरऑपरेबल, ईवीएम कंपेटेबल, डीफाई ऑप्टिमाइज्ड और लो लेटेंसी, इसके अंदर काफी चीजें अवेलेबल है। ग्रोइंग इकोसिस्टम, 100 प्लस प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके ऊपर बिल्ड हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसको इसने दिखाया है, और फ्यूचर में इसका जो टोकन है, इसका जो कॉइन है, बहुत अच्छा जा सकता है। लास्ट एक टोकन बचा है दोस्तों, उसका नाम है सुई। सुई की जो मार्केट कैप है बहुत अच्छी ऑलरेडी है। सुई का जो प्राइस है $3.5 के ऊपर है, और ये $7 के आसपास गया था, और उसके बाद ये नीचे आया। एनीवे हमें हालांकि काफी लोग कह रहे थे कि मतलब ये जो इकोसिस्टम इतना ह्यूज नहीं जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, गेमिंग के अंदर, गेमिंग इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शन कई बार होती है वो बहुत लेट होती है, बिकॉज इसके ऊपर जो डाटा कंजप्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। इसके जो बेस लेयर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ये ब्लेजिंग फास्ट एंड स्केलेबल है। तो इसकी वजह से जो गेमिंग इकोसिस्टम अंदर ये ब्लॉकचेन स्मूथली वर्क कर सकती है। user friendly onboarding, features like JK login, sponsored transaction, सिंपली एक्सेस टू न्यू कमर्स। इसके अंदर जो स्पॉन्सर्ड ट्रांजैक्शन होती है जो नए लोगों के लिए, वो है बहुत अच्छी है। जो नए लोग जो बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो पहले कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रांजैक्शन। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ये यूटिलाइज करते हैं मूव प्रोग्रामिंग सिस्टम को, मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर सिक्योर। जो पैरेलल प्रोसेसिंग है, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से शायद ये इकोसिस्टम ने ह्यूज गेन दिखाया है। साथ साथ इसमें 9.7 बिलियन की जो ट्रांजैक्शन है इंडिकेट एंड स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन को दिखाती है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, इसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छे लेवल पे इंटरेस्ट दिखाया है। ईटीएफ प्रपोजल, ग्रे स्केल ट्रस्ट
inclusion reflect growing confidence for major investment investor। तो इसके अंदर जो है ग्रे स्केल के साथ बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको अडॉप्ट किया है, इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। आने वाले टाइम में ऐसा ही इंटरेस्ट अगर बढ़ता चला गया तो सुई का एक अच्छा प्राइस लेवल देखने को मिल सकता है। देखो दोस्तों, हर ब्लॉकचेन का एक अपने अलग जो है चीज़ें होती है और उसकी वजह से ये आगे बढ़ती हैं। तो इस वक़्त ये जो ब्लॉकचेन है लाइमलाइट के अंदर है। और तो दोस्तों, ये था टॉप लेयर 1 इन माय ओपिनियन। जॉइन माय सोशल, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं वहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे सोशल्स को भी जॉइन करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है आपका किसी भी टोकन के बारे में, मुझे पता है मैंने कुछ जो है जैसे अनमर्शल का जो क्वेश्चन्स थे उनको मिस किया है, लेकिन मैं जल्दी अनमर्शल के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आई होप वो वीडियो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी देगा। तो अंटिल दैट प्लीज़ check out my video